फल्यान के इस ऐतिहासिक स्थल पर पहले सत्र के लिए मैं नीलेश नाइक, दूसरे सत्र के लिए हमारे मराठी के एक होनहार कमेंट्रेटर आकाश जी फाटे, मैन फ्रॉम नवघर, इनका भी विशेष स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्कोरर भी जुड़े हैं, हमारे दो यूट्यूब के सहयोगी रोहित गोई जी, परेश पालकर, कौस्तुभ और अभिषेक वाड़ंस, इनका भी हम स्वागत करेंगे। बैट्समैन राज, नाम तो सुना होगा, राज प्रकाश देसाई, और नॉन स्ट्राइक एंड पर सैंडी, एसपीएल के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी, गेंदबाजी मार्ग पर गोविंद सालुंखे। विकेट कीपर के अलावा शॉर्ट थर्ड मैन काय किनको, सैंडी को, बीसीसी परली को 2 रनों की पेनल्टी। ये अच्छी अंपायरिंग। तैयार, वेरी फर्स्ट बॉल ऑफ सेकंड राउंड मैच। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद कवर्स में खेला, थोड़ी सी खराब फील्डिंग और उसका भरपूर फायदा उठाया, दोहरा रन पूरा किया। हिरनो जैसी चतुराई और लुमडी जैसा दिमाग, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी गोविंद सालुंखे द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं फील्डिंग खराब होती हुई। विकेट कीपर के पीछे अगर हम देखिए, विकेट कीपर की भूमिका में कप्तान शिवा दलवी, जो कि इको के बहुत बड़े फैन हैं। अंपायरिंग की भूमिका में बाला गायकवाड़ सर और जीतू दलवी सर, स्ट्राइकर इनके अंपायर। शॉट स्क्वायर लेग, शॉट फाइन लेग, शॉट मिड विकेट, एक मिड ऑफ, एक मिड ऑन, एक डिप मिड विकेट। राज ने ये तो वाह भाई वाह, पक्का पक्का पक्का, ये लगा राज देसाई का शानदार छक्का। डीजे आता है तो हमें याद आती है सचिन रमेश तेंदुलकर, इनका जर्सी नंबर भी 10 था और बीसीसीआई ने जर्सी को रिटायर कर दिया है उनके सम्मान में। 10 रन स्कोर बोर्ड पर, यही है 10 अंक का महत्व, और 10 विकेट लिए थे 1999 के टेस्ट मैच में अनिल कुंबले ने। फ्री हिट जारी रहेगी, ये लगातार दूसरा नो बॉल, थोड़े से कहीं ना कहीं दबाव में छक्के के बाद गोविंद सालुंखे। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको डर को हराना है, आपको लड़कर खेलना है, ना कि डर कर। आपको माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ना है, आपको चढ़ना है माउंट सिकदर पर। एक भारतीय थे, उन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा था, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे भारतीय लोगों का नाम नहीं लिया, एवरेस्ट का नाम लिया।
और उसी को दुनिया पहचानती है। लेकिन आज जी न्यूज ने मुहिम जारी की है कि माउंट सिकदर के नाम से बुलाया जाए। फ्री हिट, अच्छा शॉट, ऑफसाइड पर पीछे फील्डर, ओहो हो, करवट बदली माधुरी दीक्षित की कमर की तरह गेंद ने करवट और कमाल की माधुरी दीक्षित, सोनाली बेंद्रे, उर्मिला मातोंडकर, ये सभी भारतीय सिने सृष्टि पर राज करने वाली मराठी अभिनेत्री है। 15 रन स्कोर बोर्ड पर। 15 जनवरी भारतीय सैन्य दिवस। शुभकामनाएं, कमाल का ये फ्लिक शॉट, ऊंचाई है, लंबाई है, दर्शकों को मान वंदना देता हुआ ये शानदार असरदार मनुस्मृति सिक्सर। चार गेंदों में काफी महंगे साबित होते हुए 21 रन आए हैं और बॉल द्या निलेश ढोकळे आमचे मित्र आलेले आहेत, त्यांचं सुद्धा स्वागत करूया। स्थानिक भूमिपुत्र आहेत ते। 21 रन आए हैं। कहीं ना कहीं जो दाव रचा था श्रीराज 11 के कप्तान शिवा दलवी ने, वो कहीं ना कहीं पीछे, क्योंकि कल्पेश को उन्होंने ओवर नहीं दी, गोविंद सालुंखे का इस्तेमाल किया और बहुत ही महंगे साबित हुए। लेकिन राज देसाई की कमाल की बल्लेबाजी, 2 रनों की पेनल्टी होने के बावजूद भी उस पेनल्टी को भरपाई की है, दुगना लगान वसूल किया है राज प्रकाश देसाई ने। एक टिप्पा गेंद मैदान से बाहर। ये जो 12वां खिलाड़ी है ना अल्पेश, इससे मैंने 2 बार पूछा उनके पिताजी का नाम सही बताओ, ये वही बोला, वही बोलो, इसलिए 12वां खिलाड़ी अच्छा भेजो। अच्छा शॉट, लेकिन काफी देर हवा में, विनोद गेंद के नीचे, लेकिन कैच होगा नहीं। और उज्ज्वलाताई देसाई, इनके सुपुत्र राज देसाई ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की है। और अब मैदान पर इस दोहरे रन के साथ टोटल स्कोर लगता हुआ आज के दिन के सबसे महंगी ओवर 27 रन खर्च किए हैं गोविंद सालुंखे ने। और अब बिना कोई विकेट खोए 27 रन, इसमें से 2 कट करो, जब इनिंग होगी तब करेंगे। लेकिन कमाल की शुरुआत मैं कहूंगा भैरीनाथ क्रीड़ा मंडल परली की। मैं यहां पर एक विशेष खेद व्यक्त करूंगा कि जो 12वां खिलाड़ी है उसने थोड़ी सी गलत जानकारी दी। उससे हमने 2 बार पूछा कि पिताजी का नाम क्या है, विश्वजीत मेघनाथ ठाकुर ही नाम है, तो मेघनाथ को बदला जाए तो विश्वजीत ठाकुर को कोई पहचानेगा नहीं, समझे। नाम में बहुत कुछ है, शेक्सपियर ने भी एक कहा था नाम में क्या है, लेकिन नाम में बहुत कुछ है। आइस सोमजाई गावदेवी फल्यान द्वारा आयोजित क्रिकेट का महाकुंभ, इस साल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता। गेंदबाजी मार्ग पर अल्पेश दलवी, पिछले मुकाबले में 6 विकेट चटकाने वाले, अब स्ट्राइकर एंड पर आक्रामक बल्लेबाज सैंडी। पहली गेंद आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, हालांकि लगातार कहीं ना कहीं खराब फील्डिंग हो रही है। 1 रन और 1 रन के साथ अपना खाता खोला सैंडी ने। शॉर्ट मिड विकेट पर थोड़ी सी खराब फील्डिंग हुई है और 1 के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 28 पर, 28 ऑन बोर्ड। सभी दर्शक हैं और आज सुबह से हमारे तीनों ही अंपायर मंगेश चौहान सर, उमेश खंडागले सर, बाला गायकवाड़ सर, जीतू दलवी सर, इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग हमें दिया है।
सुबह से पंकज देसाई भी आए हैं, लेकिन वो भी शाम छाव में बैठकर मैच का आस्वाद लेते हुए। आड़े बल्ले से इस बार इंप्रूवाइज किया, गेंद स्क्वायर लेग के बीच में से शानदार 4 रन। कमाल का ये शॉट, जैसे ही पंकज का नाम लिया, पंकज ने जिस तरह से धाकड़ शुरुआत की थी, पटकर करने का प्रयास, लेकिन बढ़िया लिया है गेंद को। डीप स्क्वायर लेग पर इस गेंद को फील्ड किया, तब तक सिंगल लेने का मौका था। हर एक गेंद के ऊपर कहीं ना कहीं स्ट्रोक लगा रहे हैं। बीसीसी परली के कप्तान अनिल कोहली को पता है कि श्रीराज 11 के सामने भी 5-6 ऐसे रिकॉग्नाइज बल्लेबाज हैं जो 70 के टोटल को चेस कर सकते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा रनों को बनाने का, रनों का पहाड़ खड़ा करने का, रनों का कलसुबाई खड़ा करने का काम वो कर रहे हैं। शरीर से गेंद लगी है, गेंद शॉट थर्ड मैन शॉट गली में जाती हुई, कोई रन नहीं इस ओवर में। अगर हम देखें अल्पेश की गेंदबाजी, पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर 4, तीसरी गेंद पर सिंगल और चौथी गेंद बिंदी। 4 गेंदों में मात्र 6 रन खर्च किए। अच्छी वापसी की है श्रीराज 11 परली ने, रामदास अंधेकर फेम टीम। इनसाइड एज गेंद फाइन लेके दायरे के थोड़ी सी बाहर, थोड़ी सी खराब मिस फील्डिंग अब भी चलती हुई श्रीराज 11 द्वारा, लेकिन वहां पर हिरनो जैसी चतुराई, लोमड़ी जैसा दिमाग और क्या बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। मानो आज पानी पीकर नहीं आए हैं, आज वो पेट्रोल पीकर आए हैं। इसी अंदाज से अगर बल्लेबाजी चलती रही तो लंबा स्कोर जाएगा। जो पानी से नहाते हैं वो तो सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। कौन सी टीम इतिहास रचेगी, श्रीराज 11 या बीसीसी परली? दर्शन आवासकर, अमित आवासकर यूट्यूब पर ये मुकाबला देख रहे हैं, उनका भी भाविन मजेठिया ये भी मुकाबला देख रहे हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। बढ़िया स्ट्रोक, हो पैरेलल सिक्सर, वाइडिश लॉन्ग ऑन के बाहर, ये आया बी। खोदाई करणारी मशीन जी आता मुंबईमध्ये कोस्टल रूट साठी तयार केलेली आहे, तिचे सुद्धा नाव मावळा आहे। कोस्टल रोड एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे महाराष्ट्राचा। मुंबईची वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी मावळा तैनात केलेला आहे आणि हे सर्व आमचे फल्ल्यांचे मावळे आहेत। मुरुगगडाच्या या छत्रछायाखाली सह्याद्रीच्या या कुशीत धावसंख्या 41 41, सह्याद्रीच्या कुशीत आणि शिवरायांच्या मुशीत हा रायगड, हा सुधागड, हा कोकण घडलेला आहे। कारण खऱ्या अर्थानं स्वराज्य बहरलं, स्वराज्य फुललं ते या आमच्या पुण्यभूमी कोकणात। बैक टू क्रिकेट, 41 रन स्कोर बोर्ड पर। फुल टॉस ऑन साइड पर मोड़ दिया था, हालांकि हल्की हाथों से गेंद डीप में जाती हुई। बढ़िया फील्डिंग केडी, कल्पेश की पहली गेंद और सिंगल के साथ स्कोर 42 पर 42 रन। फील्डिंग में परिवर्तन करता हुआ शिवा दलवी, पता है
3 एक्स्ट्रास के साथ ये मुकाबला आगे जा रहा है, यानी कि 39 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए। सूरज और जीतू दलवी जिन्होंने टॉप स्कोरर है, 52 रन उन्होंने जोड़े हैं, और उमेश जी हैं 39 रन बनाए हैं टोटल। अगर हम देखें तो एनालिसिस देगी हमें ड्रीम्स क्रिकेट। अच्छा स्ट्रोक इंप्रोवाइज किया, स्टैंड एंड डिलीवर, रडार में गेंद आई और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से धाव संख्या आपण बघतो, धावफल कवर 48 रन ऑन बोर्ड। और क्या कमाल की धाकड़ शुरुआत, 2 सलामी बल्लेबाज, ऐसा लग रहे हैं याचना नहीं अब रन होगा, याचना नहीं अब रन होगा, जंग बड़ा भीषण होगा। स्लोवर 1 लेग ब्रेक पर स्लॉक स्वीप का ये शानदार छक्का मिड विकेट पार, ये लगा दमदार सिक्सर। डीजे अभी अभी स्कोर भी बताया था, 48 बने 6 तो 54 बन। जय हनुमान कामोटे जिन्होंने कसरत की नाइट जीती थी। हा क्या ये तीसरा छक्का जाएगा, ये कैच होगा। रितेश कालबोर गेंद के नीचे और अच्छी वापसी, और इनफॉर्म बल्लेबाज सैंडी एक विस्फोटक विध्वंसक पारी खेलकर मैदान से बाहर। को और छक्कों की बारिश। राज जब ये चलते हैं तब ये बरसते हैं, जब ये चलते हैं तब ये बरसते हैं, और गेंदबाज इन्हें आउट करने के लिए तरसते हैं। काय झालंय? 4 रन। दीजिए देवा देवा काफी हाई उठी है गेंद। अरे बाप रे बाप, ये गलती की, एक सेट बैट्समैन के कैच को छोड़ा लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। दर्शकों को अभिनंदन करती हुई एक खराब फील्डिंग गोविंद सालू के द्वारा, और इस 6 के साथ स्कोर अब आगे जाता हुआ 6। और ये कि देखिए बीसीसी परली के 12वें खिलाड़ी के चेहरे पर क्या नूर आया है, ऐसा लग रहा है ऐश्वर्या रॉय उनके साथ बैठी हुई, इतना नूर उनके चेहरे पर लग रहा है।
देखिए जैसे ही छक्का आया कैमरा यहाँ पर आया, देखिए कितना हंस रहे हैं। और आज भोगी है तो आज घर में, और स्कोर अगर हम देखें तो पहले ओवर में आए 27 रन गोविंद काफी महंगे साबित हुए, कोई सफलता नहीं। अल्पेश को 14 रन खर्च हुए। उसके बाद कल्पेश ने गेंदबाजी की, एक सफलता उनको जरूर मिली लेकिन 24 रन उन्होंने खर्च किए। और अब पारी की चौथी और अपनी निजी दूसरी ओवर लेकर अल्पेश दलवी, और स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 65। आड़े बल्ले से राकेश ने शुरुआत की है। राकेश ऑन मार्क। रितेश कालभोर आज बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। पता है ये बड़ा मैच है, छोटे छोटे बैटल अब इस मैदान में नजर आते हुए। और आज पूरे दिन का एनालिसिस रखे तो इतनी हाई वोल्टेज मुकाबले नहीं हुए, यही पहला ऐसा मुकाबला लग रहा है जो रोचक रहेगा। कल पूरे दिन रोचक मुकाबले रहे, हालांकि पहला मुकाबला एक तरफा रहा। 66 ऑन बोर्ड, 66 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पेट से गेंद लगी है। जसप्रीत बुमराह के पेट का स्नायु खिंचा हुआ है। आज भारतीय टीम देखे ना तो दुखापत से बहुत ही लड़ रही है, जूझ रही है। जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा ये सभी इंजर्ड हुए हैं, लेकिन राज देसाई कहाँ मानने वाले हैं। ये तो राज करेंगे। और जिस तरह से अगर हम देखें तो चोटिल होने के बावजूद भी खेले थे अनिल कुंबले वेस्टइंडीज के खिलाफ। उसी के साथ कैंसर की लड़ाई जीतकर युवराज सिंह आगे बढ़े, और वैसे ही राज पानी पीकर आगे बढ़े हैं। सैंडी जो आउट होने वाले बल्लेबाज 21 पर आउट हुए। सरिया प्रशांत कालभोर जी, आप जहां कहीं भी हो, एक टिप्पा मैदान से बाहर गेंद उड़न छू। प्रशांत दादा आने वाले बल्लेबाजों में किरण है, प्रमिल शिंदे है, अनिल कोहली है, अक्षय नकाते हैं, तो अच्छी स्टार कास्ट दोनों ही टीमों पर। प्रशांत दादा आप आइए। टोटल स्कोर इस 4 रन के साथ 70 का एक बिग बैश लीग आपने देखा, मुंबई बिग बैश एक बड़ा नाम, और 70 के कई स्पोर्ट्स शॉप हम देखते हैं। हालांकि पाली में भी एक स्पोर्ट्स शॉप है, समृद्धि स्पोर्ट्स पाली, आरके स्पोर्ट्स परली, शिव शक्ति स्पोर्ट्स परली। इनसाइड एज और गेंद डीप लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री लाइन पर जाती हुई, लेकिन 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे। हालांकि रोका, राकेश अवास्कर ने दौड़कर 3 रन पूरे किए। राज देसाई कहीं ना कहीं चोटिल होने के बावजूद भी, तालियां बजनी चाहिए बीसीसी परली, तालियां बजनी चाहिए। 3 रन दौड़ रहे हैं और तालियां अच्छी ऐसी बजनी चाहिए कि जोश आना चाहिए। राष्ट्रीय सैन्य दिवस है आज और सैनिक की तरह दौड़े, 3 रन पूरे किए। 73 राज 47 ऑन बोर्ड, 47 पर नाबाद खेल रहे हैं। क्या आज का और इस पूरे प्रतियोगिता का पहला अर्धशतक लगेगा? काफी तेज गेंद और खराब थ्रो और रनआउट का मौका। ओह, राज को रनआउट के चलते हुए, और ये खराब कहीं ना कहीं मैं कहूंगा क्रिकेट श्रीराज 11 द्वारा। ये वाइड था ही, वाइड प्लस 2 बने 3, और इसी के साथ स्कोर 76 पर। ऐसा लग रहा है आज के दिन का सबसे लंबा स्कोर, जिन्होंने 88 रन जोड़े थे उनका रिकॉर्ड आज ब्रेक करेंगे काशीनाथ दादा तिड़के, बबन नथु ढोकले, और सभी समर्थक खुश होंगे क्योंकि जो अच्छा आयोजन उन्होंने किया है और कमाल की बल्लेबाजी चल रही है। भैरीनाथ क्रीड़ा मंडल परली, पालकी भी है उनकी, जलसो भी आ रहा है, आरके ट्रॉफी भी आ रही है परली में, एसपीएल भी है, पीपीएल भी है। शॉर्ट पिच गेंद और उखाड़ दिया डंडा, लहरा दिया अपना झंडा, क्लीन बॉल।
खूप छान पद्धतीने गतवर्षी सुद्धा आमची बडदास्त राखणारे आमचे मित्र गणेश दादा ढोके साहेब हे सुद्धा इथे आलेले आहेत. त्यांचं सुद्धा मनपूर्वक स्वागत. आणि 2-3 दिवस आपल्या समवेत असतील आणि रविवारच्या दिवशी तर बघूया फल्याणमध्ये जत्रा भरेल. कप्तान रफ्तार की गोली अनिल कोहली अब मैदान पर इन एट नंबर 4. राकेश अपने निजी 1 पर आउट हुए हैं और अब 21 पर आउट होने वाले पहले बल्लेबाज सैंडी और चौथे नंबर पर अनिल आते हुए क्या अर्धशतक पूरा करेंगे. कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर फंबलिंग होती है तो रनआउट होगा. रनआउट अगर राज देसाई होते हैं तो नाराज रहेगी परली की जनता. कप्तान अनिल कोहली के लिए फील्ड खुलती हुई. 5 खिलाड़ी इस सर्कल के बाहर. ओवर पिच गेंद फ्लिक और 6. नो डाउट इट इज ह्यूज 6. डीजे अपने आप को सिद्ध करते हुए क्यों मुझे कप्तान बनाया जाता है. अनिल पहुंचे 6 पर और टीम पहुंची है बीसीसी परली 82 रन ऑन बोर्ड. 3-4 ओवर की समाप्ति. पहले ओवर में आए 27 रन, दूसरे ओवर में आए 14 रन, तीसरे ओवर में आए 24 रन और चौथे ओवर में आए 17 रन. पारी की अंतिम ओवर लेकर तैयार रितेश कालभोर, सुधागढ़ के बारक्या कामड़े. राइट हैंडेड गेंदबाज अब राउंड विकेट. सामने राज देसाई. क्या वो अपना अर्धशतक पूरा करेंगे. अर्धशतक पूरा. उनको ओवेशन दो. स्टैंड एंड ओवेशन बीसीसी परली. अरे देसाई उनके दिवंगत पिताजी उनको यह अर्धशतक उन्होंने समर्पित किया है. आमचे आदरणीय आधारस्तंभ युवा कार्यकर्ते काशीनाथ दादा तिडके साहेब यांच्याकडून या अर्धशतकासाठी 501 रुपयाचं तब्बल पारितोषिक आलेलं आहे. धन्यवाद साहेब. इनसाइड एज और सिंगल मिलेगा. अब राज को ज्यादा अहमियत अनिल कोहली को देना होगा कि अनिल कोहली की बॉडी लैंग्वेज देखें तो बाहुबली वो खिलाड़ी हैं. सुमित ढेकले को हम बाहुबली कहते हैं लेकिन अनिल कोहली भी कम नहीं है. शानदार छक्का और इस टोटल स्कोर आता हुआ आज के दिन का हाईएस्ट टोटल 89. इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट टोटल. यॉर्कर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप था इसलिए अपील नहीं हुई. सिंगल आया. सिंगल के साथ स्कोर 19. 3 गेंदों का खेल शेष. वो यहां से देखिए राकू आवाज करके आवाज आ रही है यहां तक. क्या राकू की आवाज में ताकत है. अगर राकू कमेंटेटर होते तो बिना माइक के कमेंट्री कर पाते. किरण भी है, प्रमिल शिंदे हैं, अक्षय नकाते हैं, तो लंबी स्टार कास्ट. दिनेश आवाजकर हमारे मित्र, त्याचं नाव मला पाठ नाही राहत. अब कहीं ना कहीं कैच होने की संभावना है और आसान सा कैच. थक चुके हैं लेकिन हम है. दिनेश आवाजकर फ्लिक यॉर्कर पे हेलीकॉप्टर. ओहो बढ़िया फील्डिंग अल्पेश द्वारा. क्रिकेट में फुटबॉल
मिड विकेट पर अच्छी फील्ड, 2 रन अपनी टीम के लिए बचाएं और इस दोहरे रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 92। ऋतिक कदम भी आते हुए, सागर कदम यांच्याकडून राज देसाईच्या अर्धशतकासाठी 201 रुपयाचं पारितोषिक आलेले आहे. स्वागत आहे आपलं सर. बैक बॉलर बैक ड्राइव, दर्शक दिनेश ज्यादा दौड़ते नहीं है. अनिल कोहली को रन आउट किया है, कोई जरूरत ही नहीं थी. आखिरी गेंद पर सिंगल आया और अब टोटल स्कोर रन बोर्ड पर लगते हुए कितने 93. आपण बक्षिसांची नावं घेतोय. माननीय श्री रोशन वालगुडे साहेब यांच्याकडून 101 रुपयाचं पारितोषिक, मान्य श्री सागर कदम साहेब यांच्याकडून 201 रुपयाचं पारितोषिक, मान्य श्री काशीनाथ दादा तिडके आमचे आधारस्तंभ युवा कार्यकर्ते आणि आमचे गणेशजी नाईक साहेब यांचे आपण बघूया एक छान पद्धतीने कार्यकर्ते असे काशीनाथ दादा तिडके यांच्याकडून अर्धशतकासाठी 500 रुपये आणि कॉमेंट्री पॅनलसाठी रोशन वालगुडे यांच्याकडून 101 रुपये. आम्ही दोन्ही समालोचक आपलं खूप खूप आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. धावसंख्या आपण बघतोय धावफलकावर 93 आणि 94 धावांचा पाठलाग. हा 2 धावांची पेनल्टी आहे, म्हणजे 91 धावा आणि 92 धावांचं लक्ष असेल. 92 धावांचं लक्ष श्रीराज 11 परलीसाठी. ऐकूया आपण नेक्स्ट इनिंग साठी आकाशजी फाटे यांना.
संगीत मनुस्मृती ट्रॉफीज 2021 आपण जर का या स्पर्धेच्या आजच्या दिवसाचा जर का उल्लेख केलं तर dreamscricket.in च्या माध्यमातून आमचे लाडके मायबाप विवस तब्बल 10,670 जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत आमच्या लाल जे आमचे प्रेक्षक आहेत लाडके तब्बल ऑनलाईन च्या माध्यमातून विवस आजच्या दिवसामध्ये जोडले गेले त्यांचं सुद्धा आमच्या सगळ्या सोमजाई गावदेवी फल्यान तसंच आयोजित मनुस्मृती चषक 2021 च्या माध्यमातून त्यांचं स्वागत असेल। एक धाव फलकावरती लागले एक विकेट बाद झालाय तो म्हणजेच आउट होणारा फलंदाजांचा जर का उल्लेख केलं तर कल्पेश दलवी बाद होणारा फलंदाज मोठे फटकेबाजी खेळण्याच्या नादामध्ये आपण पाहिलं तर अनिल कोहली यांच्या हातामध्ये चेंडू जाऊन दिनेश यांच्या हातामध्ये जाऊन विसावला। आतापर्यंत आपण पाहिली राज यांना बॅटिंग करताना सँडी यांना बॅटिंग करताना राकेश यांना अनिल कोहली यांना पाहिलं दिनेश यांना पाहिलं काय सुरेख बॅटिंग या क्रिकेटच्या मैदानामध्ये करत असताना पाहिलं। धावसंख्या 192 धावांचं टार्गेट ठेवलं यावेळेला पाहता आडव्या बॅटने खेळण्याचा पद्धत अलॉंग द कार्पेट यावेळेला मात्र चेंडू सीमा रेषेच्या पलीकडे जातोय चौकार। शेट्टी यांच्या माध्यमातून डीजे ऑपरेटिंग केली जाते सातत्याने आपण त्यांचा उल्लेख करतो ज्या पद्धतीने आम्हाला मंत्रमुक्त संगीतमय डीजे ऑपरेटिंग आपण ऐकताय। आउट ऑफ द ऑफ स्टंप जोरदार अपील मध्ये आत्मविश्वास होता उत्साह कमी पाहायला मिळालं। पॉवर प्लेचा जर का आपण उल्लेख केला तर शिवा दलवी थोडासा नाराज मुद्रेने आपण पाहतो त्यांच्या गोलंदाजांवरती खूप मोठं आक्रमण प्रतिस्पर्धी संघाच्या बॅटरने केलं काय तडाखेबंद त्यांच्या बॅटरने आपण परफॉर्मन्स बीसीसी पर्लीच्या खेळाडूंकडून पाहतोय। उमेशजी खंडागळे यांच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत इशारा पोहोचतोय एक धावेने धावसंख्या आपण पोहोचते ती म्हणजे अद्याप धावफलकाचा जर का उल्लेख केला तर 6 रन्स धावफलकावरती यावेळेला आपण पाहतोय धावसंख्या टीम श्रीराज शिवशक्ती पर्ली संघाची पोहोचते। सातत्याने या क्रिकेटच्या आपण पटलाचा जर का उल्लेख केला तर जितक्या धावा असतील तितके तुम्हाला तडाखेबंद फलंदाजी सुद्धा करणं गरजेचं असतं। यावेळेला पाहत आहे शतरक्षक चेंडूच्या खाली फलंदाज बॅक टू पावले आजच्या दिवसामध्ये खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेचा उच्चांक म्हणता येईल कारण आपण ही स्पर्धेचं जर का आपण पाहिलं तर सुधागडवाशी त्यानंतर सुधागडच्या बाहेर सुद्धा या स्पर्धेला ड्रीम्स क्रिकेटचं जितकं कौतुक करावं तितकं कमी आहे। आमच्या कॉमेंट्रीच्या बॉक्सच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने त्यांची क्लॅरिटी आणि पूर्णपणे प्रत्येक सिच्युएशन गौरव आपण पाहतोय या स्पर्धेमध्ये कव्हरेज करत असताना। तब्बल धावसंख्येचा उल्लेख केला तर धावसंख्या पोहोचते 6 पर्यंत 2 गडी बाद झाले तर टीम श्रीराज शिवशक्ती पर्ली जे पॅकर्स आहेत रामदास सर यांच्या माध्यमातून पॅकरच्या भूमिकेमध्ये ते लाभलेत या स्पर्धेमध्ये। बॉलर प्रमिल सिंधे यांची बॉलिंग पाहत आहे आउट ऑफ द ऑफ स्टंप बराचसा बाहेर चेंडू निघणार आपण पाहतोय पंचांचा इशारा यावेळेला वाईटचा येतोय। आंतरराष्ट्रीय परिषद क्रमांक हा 22वा नियम लागू होतोय या 22व्या नियमानुसार यावेळेला धावसंख्या एकेरीने पुढे सरकत असताना 7 पर्यंत आमचे गुणलेखक दर्शन हुंडारे फुल टॉच यावेळेला पाहतोय अगदी या फुल टॉच बॉलला असं म्हणतात बुलाती है मगर जाने का नहीं। मात्र असा बॉल जर का असला तर पूर्णपणे बॅटर शिवा दलवीच्या नॉन स्ट्राईकला एंडला आहे पण अल्पेश दलवी मात्र स्ट्रायकर एंड सांभाळतोय।
हो, यावेळेला पाहताय पॅटर्न फिश मध्ये चेंडू होता सुद्धा यष्टिरक्षक, यावेळेला क्षेत्ररक्षक दर्जेदार आपण पाहतोय वेगाने आले होते चेंडूच्या खाली. अगदी आपण लॉंग ऑफचे रिझन मधून क्षेत्ररक्षकांचा उल्लेख केला तर राहुल यांना पाहिलं आवासकर. आपण चांगल्या पद्धतीने राहुल यांचा आपण बीसीसी पर्ली यांच्या माध्यमातून खेळ पाहिलं, ज्या पद्धतीने अनिल कोहली यांच्या कॅप्टनशिपच्या प्रतिनिधित्वाखाली तब्बल धावसंख्या आपण पाहतोय. अगदी श्रीराज शिवशक्ती पर्ली संघाची पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 विकेटच्या मोबदल्यात 9 धावा धावफलकावरती लागल्यात. या स्पर्धेमध्ये आजच्या दिवसामध्ये आमचे लाडके म्हणजे अर्थातच आमचे सगळ्यांचे जे लाईव्ह टेलिकास्ट करणारे आमची टीम ड्रीम्स क्रिकेट.in च्या माध्यमातून स्पर्धा पाहतात आणि आम्हाला सातत्याने आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवतात. 10,768 10,828 व्ह्यूअर्स आम्हाला जोडलेत. त्यांचं मनाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. काशीनाथ तिडके, विजयजी ढोकले आणि त्यांचे सगळे सहकार्यांची सेना या स्पर्धेला खूप सागर ढोकले या सगळ्या सेनेने या स्पर्धेला खूप मोठ्या उंचीवरती नेण्याचं काम केलंय आणि खऱ्या अर्थाने त्यांचं कौतुक करायला हवंय. ज्या पद्धतीने या मैदानामध्ये स्पर्धेचं आयोजन देखणं आयोजन कसं असावं याचं एक उत्तम उदाहरण आयोजक सोमजाई गावदे फल्याण आयोजित मनु ट्रॉफीज 2021 मध्ये पाहतोय. धावसंख्या आपण पाहतोय 18.5 च्या प्रति ओव्हर सरासरीने धावा बनवत असताना अनिल आपण पाहतोय यष्टिरक्षकच्या माध्यमातून आवासकर दिनेश आवासकर आपण पाहतोय सातत्याने बिझी. आता मिड ऑफच्या रिझनला आपण पाहतोय बीसीसी पर्लीचा राकेश आवासकर या खेळाडूकडे सुद्धा गुणवान प्रतिभाशाली आहेत फटके. यावेळेला जोरकस फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. अगदी अनिल कोहली यांना जलसोमध्ये आपण पाहिलं त्यांच्या माध्यमातून सुद्धा खूप सुंदर आयोजन असतं. तब्बल धावसंख्येचा उल्लेख यावेळेला मात्र अक्षय नकाते स्वतःच्या आत्मविश्वासाच्या जोरावरती या मैदानामध्ये मी कसा सिद्ध करू शकतो याचे एक उत्तम उदाहरण अक्षय नकातेकडून पाहतोय. धावसंख्या मात्र स्थगित आहे. धावसंख्येला आकार मात्र 13 पर्यंत लागले. शॉट ऑफ प्लेन डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून हा दमदार हाय अँड हँडसम विटारा प्लीज ग्लॅमर शॉट षटकार. आने का नहीं जरूर इस वक्त स्कोर की अगर बात करें थोड़ी सी हिंदी अल्फाज में चलते इस वक्त स्कोर में इजाफा 19 रन. अगर विकेटों की बात करें टीम शिवशक्ति श्रीराज शिवशक्ति पर्ली का जहां पर स्कोर पहुंचता हुआ 19 रन. इस बीच गेंदबाज अक्षय नकाते यहाँ पर देखिए इस वक्त लेग स्टंप पर गेंद थी अनिल कोहली गेंद के नीचे. क्या लाजवाब फील्डिंग फील्डर के द्वारा यहाँ पर मिड विकेट के रीजन में इस वक्त नजर आई. स्कोर में इजाफा. स्कोर फिर से एक बार आहिस्ते आहिस्ते स्कोर की अगर यहाँ पर बात किया जाए तो हमारे स्कोरर जी बताते हुए यहाँ पर 20 रन. स्कोर की अगर बात करें टीम को 92 रन बनाने यानी कि प्रति ओवर यहाँ पर 18.5 के प्रति ओवर के औसत से रन बनाने इस वक्त
हमारे स्टैटिक सेक्शन बताते हुए कि यानी कि कुल मिला के 12 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है और इस 12 गेंदों में इस वक्त काफी कम स्कोर कहा जाएगा। तकरीबन हमने कहा था कि प्रति ओवर इस वक्त रन बनाने थे कि 18.5 के प्रति ओवर से स्टार्टिंग से बनाने थे, लेकिन अभी गेंदों का अगर फासला देखा जाए तो 18 गेंदों का खेल शेष है। इस 18 गेंदों में 74 रन इस वक्त टीम श्रीराज शिव शक्ति परली को जीत के दहलीज पर जाने के लिए चाहिए। लाजवाब हमने बल्लेबाज जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। इस वक्त अगर बात किया जाए तो राज देसाई की फील्डिंग में इस वक्त जमावट अमित आवास्कर इस वक्त देखते हुए लीजेंड क्रिकेटर लाजवाब अब तक उनके द्वारा बहुत साल से क्रिकेट खेलते हैं। 7 नंबर की जर्सी परिधान किया है अमित आवास्कर सर ने, लाजवाब। लेकिन फील्डिंग की अगर बात करें राकेश आवास्कर गेंदबाजी के लिए आहे 3रे नंबर पर। जो बल्लेबाज हमने देखा था सिद्धू के द्वारा भी 3 6 दागे थे। इस बार गेंद हवा में, अमित आवास्कर गेंद के नीचे, लेकिन गेंद रेस में जीते अक्षय नकादे गेंदों का पीछा करते हुए गेंद 4 रनों के लिए। है मगर जाने का नहीं। हमारे आयोजनकर्ताओं के द्वारा ये गाने के लिए फिर से एक बार आपको विनती है, इस गाना आप जरूर बजाना। स्कोर बोर्ड की इजाफा स्कोर जहां पहुंचता हुआ शिवा दलवी के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौवा और इस चौवे के साथ स्कोर में इजाफा 24 लॉस ऑफ 2 विकेट। शॉट ऑफ लेन गेंद हवा में, गेंद और इसी के साथ गेंद नैसर्गिक अर्थाला उस वक्त नजर आया और क्या लाजवाब बल्लेबाजों ने घुमा के इस स्ट्रोक को खेला था शिवा दलवी ने डीप मिड विकेट की रीजन में। और इस वक्त स्कोर में इजाफा 1 रन के साथ हमारे सहकारी स्कोरर बताते हुए 25 लॉस ऑफ 2 विकेट। सागर ढोकले इस वक्त बाइक लेते हुए इस मैदान के अंदर लाजवाब सभी कार्यकर्ता ने इस मैच को बनाया है। काशीनाथ दादा तिड़के, विजयजी ढोकले और सहयोगी सब हमारे कार्यकर्ता लाजवाब इस मैच को मेहनत ली है। इस बार क्या शॉट खेल दिया, उठा के खेल दिया, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर, 6 रनों के लिए गेंद फरार। और शॉट है मगर जाने का नहीं। लाजवाब इस बार गेंद को फिर से वही रीजन में उठा के खेल दिया। स्कोर की अगर बात करें, लेकिन लाजवाब यहां पर अनिल कोहली के माध्यम से कैच को लपक लिया। और रन संख्या की अगर बात करें तो कुल मिला के रन संख्या इस वक्त 31 लॉस ऑफ 3 विकेट। टीम श्रीराज शिव शक्ति परली की खराब स्थिति में इस वक्त जाती हुई टीम पूरी तरीके से अगर बात किया जाए बीसीसी परली के खिलाड़ियों की, अनिल कोहली की, उनके कैप्टनशिप में टीम खेलती हुई नजर आ रही है। लाजवाब इस अंदाज के साथ बल्लेबाज हम इस वक्त बात किया जाए तो राज देसाई ने लाजवाब बल्लेबाजी की। व्यक्तिगत 54 रन अपने बल्ले से जोड़े और टीम को एक अच्छे पायदान पर लेके जाने की यहां पर पूरी तरीके से शुरुआत की है। शॉट ऑफ लेन, गेंद को पीछा किया और शॉट, 1 बाउंस 2 बाउंस, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर, 4 रन के लिए। फायर कुल मिला के स्कोर जहां पहुंचता हुआ 35 लॉस ऑफ 3 विकेटों के नुकसान पर। आउट होने बल्लेबाज अल्पेश दलवी, कल्पेश दलवी और गोविंद सालुंके के बल्ले से ज्यादा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यह इस वक्त नजर नहीं आई थी। इस बीच अगली गेंद राकेश की
और द विकेट, गेंद को उठा के खेल दिया इस वक्त खुद गेंदबाजी करके अक्षय नकादे गेंद के राकेश आवासकर गेंद के नीचे आए थे, यानी कि इस कैच ड्रॉप कुल मिला के स्कोर में इजाफा, स्कोर 1 से आगे जाता जहां पहुंचता हुआ यहां पर स्कोर की अगर बात करें 36 लॉस ऑफ 3 विकेटों के नुकसान पर। डीजे सातत्याने पाहत असतो धावफलकावरती धावसंख्या स्थगित आहे 38 या अंकावरती। काशीनाथ दादा तिडके याने 500 रुपयाचं पारितोषिक राज देसाई यांच्या वैयक्तिक 54 धावांवरती लावलंय। लाजवाब बॅटिंग त्याच्या माध्यमातून पाहिली। शॉट ऑफ प्लेन यावेळेला पाहत आहे, शफल झाले होते ऑफ स्टंप वरती स्वतः अमित आवासकर लिजंड क्रिकेटर येतात चेंडूच्या खाली, जोपर्यंत फेकी करतात तोपर्यंत मात्र एकच धाव फलकावरती पाहायला मिळते। आदरणीय आमचे शिक्षक अनंता पाटील सरांना विनंती आहे सर आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे। अनंत पाटील सर वेलकम, या स्पर्धेमध्ये आपलं स्वागत आहे। सोमजाई गावदेवी फलटण आयोजित मनुस्मृती ट्रॉफीज 2021 मध्ये धावसंख्या यावेळेला मात्र 39। हो यावेळेला मात्र बॅट मध्ये रितेश यांच्या बॅट मध्ये परफेक्ट कनेक्टिव्हिटी पाहायला मिळाली नाहीये। धावसंख्या मात्र स्थगित 39 या अंकावरती धावसंख्या स्थगित आहे। टीम श्रीराज शिवशक्ती परली या संघाची वेगळं आपण नेहमी काहीतरी वेगळंपणा अनुभवायला मिळतं आणि ह्या सातत्याने ह्या वर्षी लाईव्ह टेलिकास्ट ड्रीम्स क्रिकेटच्या माध्यमातून आपण घरी बसून या स्पर्धेचं मनमुराद आनंद घेऊ शकता। आमचे पाटील सरांना मी विनंती करते सर वेलकम, या स्पर्धेमध्ये आपलं स्वागत आहे। या स्पर्धेचा जर का आपण उल्लेख केला तर या जर का आपण दुसऱ्या दिवसाकडे जर का उल्लेख केला तर दुसऱ्या दिवसामध्ये काय खेळी केले टीम बीसीसी परलीच्या अनिल कोहलीच्या कॅप्टनच्या नेतृत्वाखाली। यावेळेला चेंडू हवेमध्ये आहे, अमित आवासकर चेंडूच्या खाली, तसंच दिनेश कोहली आपण पाहतोय विकेट किपिंगच्या माध्यमातून
शिवशक्ती श्रीराज टीमची. फुल टॉच आणि या वेळेला लॉंग ऑन रिजनला शतरक्षक येतात अनिल कोहली स्वतः कर्णधार आणि चांगल्या पद्धतीने झेल टिपलंय अनिल कोहली यांच्या माध्यमातून. काय अंदाज घेतला होता मी मगाशी ज्या पद्धतीने म्हटलं होतं की ज्या ज्या वेळेला झेल सुटतो त्यानंतर फलंदाज आपले रंग बदलायला सुरुवात करतात, पण त्यानंतर आपण रंग बदलताना आपण पाहिलं नाहीये. तब्बल धावसंख्या मात्र स्थगित आपण पाहतोय. धावसंख्येचं आलेख मात्र 43 रनाची आवश्यकता आहे. 92 धावांची टीम शिवशक्ती श्रीराज टीमला बनवायचे आहेत. रिव्हर्स शॉट खेळण्याचा प्रयत्न होता, स्लोअर पद्धतीचा चेंडू मात्र बॉलर कडून हाताळलं जातोय. तब्बल आपण सोमजाई गावदेवी फल्ल्यान मनू स्मृती ट्रॉफीज 2021 चा जर का उल्लेख केलं तर ही स्पर्धा आपण 4 दिवस खेळताना आपण पाहणार आहोत. रविवार मध्ये या स्पर्धेची सांगता होईल आणि अंतिम विजेतापद कुठला संघ. अगदी आपण कालच्या दिवसामध्ये पाली संघाला विजयाकडे वाटचाल करताना पाहिल्यात. चांगल्या पद्धतीने त्यांनी क्वालिफाय केलं. अंतिम चेंडू पर्यंत तो सामना रंगला गेला होता आणि क्रिकेटच्या पटलावरती ह्या सामन्यांमध्ये जर का आपण विश्लेषण केलं तर अंतिम क्षणापर्यंत हे मॅचची सिच्युएशन जात असतात. अनिल कोहली यांना आपण सातत्याने बिझी पाहतोय. राऊंड द विकेट लेग स्टंप वरती चेंडू होता. आपण शिवा दलवीकडे स्ट्राईक ठेवतोय कारण शिवा दलवीला माहिती आहे या स्पर्धेमध्ये आता मात्र औपचारिकता उरले, कारण ओव्हर नंबर जर का आपण यावेळेला अक्षय यांचा जर का उल्लेख केलं तर तिसरा षटक ज्याला राकेश आवासकर याने हाताळलं होतं. राकेश आवासकर याने केवळ 16 धावा खर्च केल्या होत्या. एक गडी बाद त्यांच्या माध्यमातून पाहिलं. तब्बल परलीच्या यावेळेला रिव्हर्स शॉट खेळतायत आपण पाहत आहोत. चांगला फटका आहे. बॅट मधून 4 धावा अर्जित होतील बॅटर शिवा दलवीच्या. मात्र या 4 धाव्याने धावसंख्या मात्र जास्त फरक मिळणार नाहीये. धावसंख्या पुनश्च एकदा पोहोचते ती म्हणजेच 48 अंकापर्यंत. 48 लॉस ऑफ विकेटचा आपण विश्लेषण केलं तर 5 विकेट गेलेत. लेग स्टंप वरती आक्रमण होतं. पंचांचा इशारा येते उमेश खंडागळे यांचं वाईटचा आणि या वाईटच्या निश्चित 1 धाव्याने धावसंख्या आपण पाहतोय पोहोचत असताना शांत गतीने 49 या अंकापर्यंत. 49 धावा धाव फलकावरती धावसंख्या आपण पाहतोय. आदरणीय आमचे निलेशजी नाईक सर, सगळ्यांचे लाडके, हिंदीचे बुलंद आवाज, खूप चांगल्या पद्धतीने योगदान दिले. आपण पाहतोय डीप मिड विकेट रिजनला चेंडू ऑर्थोडॉक्स लॉंगॉनला येतात. लॉंगॉन वरून 1 धाव पूर्ण होते. शांत गतीने या स्पर्धेमध्ये आपण खेळ चालू आहे आणि धावसंख्या मात्र पोहोचते ती म्हणजेच 50. फुल टॉच होता पण मात्र खरपूस समाचार घेतला नाही. पंचांचा इशारा येतो, दंड यावेळेला दिला जाते गोलंदाजाला. या वाईटच्या निश्चित धाव फलक एकेरीने पुढे सरकते. आपण 51 धावसंख्या आपण विश्लेषण करतोय. 92 धावांचं टार्गेट करत असताना चेस काय सातत्याने आपण राज देसाईची बॅटिंग पाहिली तर 54 धावांची खेळी राज देसाईंची आपण पाहिलीत. आउट ऑफ द ऑफ स्टंप अतिशय सुरेख पद्धतीचे चेंडू हाताळतायत. किरण आवासकर यावेळेला मात्र बॉलिंग करत असताना अगदी किरण आवासकर यांचा उल्लेख करावा लागेल. ज्या पद्धतीने त्यांच्याकडे सुद्धा चांगली गुणवत्ता आहे. टप्पा पडल्यानंतर इनस्विंग होतोय आपण पाहिलात. बॅट मध्ये कुठलाही संपर्क होत नाहीये आणि तब्बल संपर्क झाला नसतं, कारण जर का संपर्क झाला असतं तर निर्धाव चेंडूची सांगता आणि निर्धाव चेंडूची सांगता होत असताना धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजेच 50चा इशारा. यावेळेला ते वाईटचा आणि वाईटच्या निश्चित धावसंख्या एकेरीने पुढे सरकते. 53 पर्यंत 92 धावांचं टार्गेट ठेवायचं आहे. ड्रीम्स cricket.in च्या माध्यमातून आपण मॅच पाहतोय. तब्बल
स्लोवर यावेळेला पाहते स्लोवर चेंडू होता मात्र बॅट मध्ये कुठलाही संपर्क होत नाहीये आपण पाहतोय धाव संख्या मात्र पोहोचते ती 5 ओव्हरच्या खेळाच्या समाप्तीनंतर 53. कॉंग्रॅच्युलेशन टीम बीसीसी टीम अँड वेल डन बॅड लक शिवा दलवी. खूप चांगला खेळ तुमच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. कोणी जिंको कोणी हारो फक्त क्रिकेटचं विजय झालं पाहिजे. चांगल्या पद्धतीने आपण शिवा दलवी कडून नेहमी क्रिकेटची अपेक्षा खेळण्याची